पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई लगातार बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई। सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है, जिसका बोझ जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। हर रोज फिरौती और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार की सरकार थी, उस दौरान अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया गया। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पलवल जिले के गांव अलावलपुर में फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक ललित नागर, वरुण तेवतिया सहित हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग वहां पर। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं दुर्गापुर के पूर्व सरपंच धर्मेंद्र तेवतिया, भाजपा नेता पवन रावत अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उनको पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस की सरकार में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश, कानून व्यवस्था, खेलों और युवाओं को नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। भाजपा सरकार में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर 1 पर है। खेलों में भारत का नाम विदेशों में करने वाली बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया। खिलाड़ियों को आज तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश का विकास किया, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए। वहीं भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए की जाएगी। गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, जो भाजपा सरकार ने 1200 रुपए का किया। कांग्रेस की सरकार आने पर गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। भाजपा ने कौशल रोजगार निगम बनाकर युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। कौशल रोजगार निगम के तहत युवाओं को कच्ची नौकरी ठेकेदारी प्रथा के तहत प्रदान की जा रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर 1 साल में 2 लाख पक्की नौकरी प्रदान की जाएगी। किसानों को फसलों का उचित मूल्य और फसल खराब होने पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों का कर्जे से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेकर जाएंगे। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। खेल नीति के तहत पदक पाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान की जाएगी। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान पे स्केल दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा देश को विभाजित करने का काम कर रही है। भाजपा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने नजर आएंगे। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है। वहीं पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को पृथला विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जिताकर संसद में भेजने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया। पृथला क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों के उत्थान के लिए कांग्रेस ने कार्य किए हैं। नौजवान साथियों ने, माता बहनों ने भारी संख्या में आकर हमारे आज के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उनके लिए जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे सबके नेता, सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, वो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और वही जवान के भी धनी हैं। चाहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हों, आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं
7 सदनों के इलेक्टेड आपके सामने रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट मंत्री कितने भी पद रहे हैं, और जो संविधान बना था उसके भी रहे हैं, चौधरी रणवीर सिंह जी, स्वर्गीय रणवीर सिंह जी, और उनके साहबजादे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे सबके नेता। और वही मेरे तो है ही है, मैंने तो दूसरा दरवाजा देखा ही नहीं, वही राजनीति शुरू करिए, वहीं खत्म करूंगा। मैं तो भाई उन्हीं का शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं राजनीति के। और भाई आपको सब पता है, हुड्डा साहब ने इतना आशीर्वाद रखा आपके बेटे पर, आपके भाई पर, पूरे इलाके में योग्यता के आधार पर हजारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, इतना विकास कराया, चाहे वो रेल का फ्लाईओवर हो, चाहे कहीं 2-3 उपतहसील हों, ब्लॉक हों, कितने चीज बनाए हैं आपके सामने, किसको गिनवाऊं, इतने काम करे, विकास में उनका कोई शानी नहीं। किसानों के, हरियाणा के नहीं, इस देश के नेता हैं, आप सबको पता है, जन जन के नेता हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं। आगे अगर चाहते हो भाई ये बता दो, हुड्डा साहब चाहो, खट्टर चाहो या सैनिया चाहो, हुड्डा साहब चाहो तो सुन लो भाई, एक वोट पे 2 काम है। ये सीधा दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जाए, और आप जा रहे हो वोट से चौधरी महेंद्र प्रताप दिखा दो, और आगे हुड्डा साहब जा भेजे यहाँ से 9 की 9 सीटों के जिताने काम करो। और भाई मैं तो हुड्डा साहब से मांग भी करूं, ये मांग करूं, हमारे बहुत ही यशस्वी भाई जुझारू नेता है चौधरी उदयभान, 9 की 9 सीटों में जिता दीजो। इन्हें घोषणा कर रखी है, एक ब्राह्मण समाज से बनागो डिप्टी सीएम, एक ओबीसी से बनागो, एक दलित बनागो, 9 की 9 सीटों में जिता दो, उदयभान ने भी डिप्टी सीएम की हम मांग करेंगे। जब आप लोकसभा में जिता के देते महेंद्र प्रताप जी को लाखों वोट से जिता के देते, फिर सवाल पूछेंगे लोग, आपने चुनाव लड़ना है, घर घर जाना है, इश्तेहार भी आएंगे आपके पास, फिर गांव में जाओगे, शहर में जाओगे तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, कल महेंद्र प्रताप तो लोकसभा में चले गए, उसकी वजह फिर अब कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी, इनने तो 10 साल में किया कुछ नहीं, भाई तुम क्या करोगे, कांग्रेस क्या करेगी। तो 5-6 मोटे मोटे फैसले बता के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, कि हम क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में पहला काम मैं करूंगा, अपने बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए हम करेंगे, गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ करेंगे, और जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको उस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। और जैसा मैं कह रहा था आपको, हम बेरोजगारी में इन्होंने नई बात चला रखी है, एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम, कच्ची नौकरी, ठेकेदार की नौकरी, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी लगा दो। लोगों का, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और आज हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खाली है, लगाई नहीं इन्होंने। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा में लगा देगी, ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं, उनका भविष्य सुरक्षित हो। किसान का आपने बता दिया उसे बाजी में, वो तो मैं तो पहले ही उस कमेटी का पहले वर्किंग ग्रुप का भी चेयरमैन था, कांग्रेस का चेयरमैन रहा है, उसमें भी हमने ये फैसला कर दिया था कि भाई ये जो तमाशा हो रहा है किसान के साथ, किसान की आमदनी मतलब जब लाभदायक हो सकती है, उसकी लागत जमा 50% को हमें अंदर सरकार को चलता कर दिया जाएगा, और बहुत जल्दी राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का शासन में हरियाणा के अंदर चुनाव होगा,
और तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी। और जब तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे हुड्डा साहब आपको बताएंगे। मैं आपसे बस ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि आप समय के तकाजे को समझें, हुड्डा साहब के कामों को याद करें। वो हुड्डा साहब थे जब 81.5 किलोमीटर की यहाँ पर मेट्रो लाइन बिछाई थी। हुड्डा साहब थे 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। हुड्डा साहब थे 18 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए थे, 18 मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, झज्जर में एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट खोला। आपके जो जा रही है 6 लेन, ये भी हुड्डा साहब का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय का इनका दिया हुआ प्रोजेक्ट है। होडल में ही इन्हीं की जनसभा में सीपी जोशी आए थे और उन्होंने हमारे दक्षिण में इसका आधारशिला रखी थी। ये जो 6 लेन जो चल रही है ये भी उसी समय की देन है। इनका